डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल में आज हम प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई जो हम कर रहे हैं एनटीपीसी की नौकरी को अपने कब्जे में करना है। और इसको कब्जे में अगर करना है तो अगर हम प्रतिशत पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा कंप्लीट फोकस होना चाहिए कि 2016-2017 में जो एनटीपीसी पे सवाल आए थे उनके संदर्भ में ही हम तैयारी करें, क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दो ऐसे परीक्षा भारतवर्ष में हैं जिसमें मैंने एक वास्ट पैटर्न के एग्जाम के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के सेट पेपर्स बनने पड़ते हैं। तो यहाँ प्रतिशत के बहुत हल्के भी सवाल आपको मिलेंगे और प्रतिशत के कुछ क्या कहते हैं ट्रिकी सवाल भी मिलेंगे, और जो केवल एनटीपीसी में पूछे गए थे, क्योंकि तैयारी इसी का नाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है कि बहुत ही सिंपल सवाल है, और देखिए ये एनटीपीसी 2017 में आया था। बोला गया 34 का 15% क्या है। बहुत ही कॉमन है और इस तरह के सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हमने 34 लिख लिया। देखिए का मीनिंग तो गुना होता है, तो गुना का सिंबल हमने कर दिया। 15% को अगर भिन्न में मुझे व्यक्त करना है तो 15/100 हमने कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हम 15 को 34 से गुना करते हैं, 15 चौके 60 का शून्य हाथ में रहा, 6 15 45 और 6 51, 510 हो गया। अब शून्य शून्य कर दिया, 51/10 दशमलव में उसको वर्णन करना है तो 5.1 हो गया, और 5.1 का मतलब 5.1 इसका उत्तर हो गया। ये काफी ही सहज सरल है, लेकिन यही है का मतलब गुना आप याद रखेंगे। और प्रतिशत का अगर पूछा जाता है तो पहले प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया जाता है। किसी संख्या का भिन्न मतलब उस संख्या बटे 100 हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, भारतवर्ष में पहली बार डीडी एकेडमी की तरफ से आप इस भारतवर्ष में कोई भी कंपीटिटिव एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है सरकारी नौकरी के लिए, बात कर लें चाहे पुलिस हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबके स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल कहने का मतलब उसके अंदर में वीडियो आ गया, पीडीएफ आ गया, प्रैक्टिस सेट आ गया, जिसके लिए पैसे देके आप लोग करते हैं। यहाँ 100% फ्री मटेरियल्स मिलते हैं, और वो भी एक ऐप के रूप में। 10 जगह नहीं ढूंढना पड़ता है, एक ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करते ही आपके पास सारी चीज आ जाती है, एक बार में आ जाता है। इसके अंदर में जैसे जैसे हम आरआरबी एनटीपीसी की स्टडी मटेरियल्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको देखो गणित है, इसके अंदर में गणित मतलब कंप्लीट गणित, और इसके साथ साथ जैसे सामान्य जागरूकता हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर आ गया तर्क शक्ति, फिर आ गया आपका गणित मॉक टेस्ट। अब देखिए यहां पे भी गणित है, यहां गणित के थ्योरी पार्ट को समझाया गया है, और यहां गणित में केवल और केवल जो एनटीपीसी में सवाल पूछे गए हैं उनको लेके आपको मॉक टेस्ट पेपर बनाए गए हैं जो बाजार में बिकते नहीं है। फिर उसी तरह है सामान्य जागरूकता के मॉक टेस्ट पेपर लिखे हैं। तो ये सारा कुछ एक ऐप में है, और ये केवल आपके आरआरबी एनटीपीसी की नहीं है। जैसा मैंने बोला कि आप एसएससी करें, बैंक करें, कुछ भी करें, आपके लिए सब कुछ है। और ये ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने इस वीडियो के लिंक में दिया गया है, और फिर से याद दिला देता हूं कि ये 100% फ्री है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो कहने का मतलब है इसको आप खुद इंस्टॉल कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। और ये 100% फ्री है, बाजार में इसे पैसे देके आप खरीदते हैं, यहां 100% फ्री है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। एक परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए। तो इस कथन का मतलब क्या है कि भैया उस परीक्षा में मार्क्स जो था, मैक्सिमम मार्क्स जो था 25 था, और उस बच्चे को मिला कितना 22। तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
तो बोलता है उस विद्यार्थी को अंकों का प्रतिशत क्या है, तो पूछ रहा है भैया उसको कितना परसेंटेज मार्क्स मिले। तो देखो हम इसे लिखेंगे कैसे। पहले हमने 22 लिखा, मिले कितने थे ऊपर वो लिखे रहे, मिला कितना था 22 मार्क्स, कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना था 25, तो हम क्या लिखे 22/25। इसको पढ़ते क्या है, 25 में से 22 मिला, 22 ऊपर, जो मिला ऊपर, और जो मैक्सिमम मार्क्स था 25, और इसको प्रतिशत में करना है। किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में हमें व्यक्त करना पड़ता है तो उसे 100 से गुना कर देते हैं, तो हमने गुना 100 कर दिया। अब देखिए 25 चौके 100 होता है, और 4 से 22 को अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 88 हो गया। तो मतलब 88% इस सवाल का उत्तर हो गया। बहुत ही सहज है। आप जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ सवाल ही बड़े होते हैं। अगर आप 100 सवाल को ले लेंगे तो 90% सवाल इस तरह के छोटे सवाल होते हैं जो 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे 100 में से 80% जो आपके जो चैनल हैं, उन चैनल में बड़े ही टिपिकल मैथ्स को करवाए जाते हैं, जिनका नाता एनटीपीसी के एग्जाम से कहीं भी नहीं है। तो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि आप जो भी करना है करें, इन सवालों को नजर पे रखें, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो कि आप भारी सवाल तो कर लिए और सीधे साधे सवाल को ही नहीं कर पाए। इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, यह आप लोगों से मेरा निवेदन है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोलता है 2 प्रकार के चावल ए और बी, बोलता है 2 टाइप के चावल है, ए चावल बी चावल, जिनके दाम क्रमशः 210 रुपए और 280 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब ए टाइप का चावल जो है वो 210 रुपए है, बी टाइप का चावल जो है 280 रुपए प्रति किलोग्राम है। उन्हें 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया गया, मिला दिया गया है। अब मिश्रित किस्म के चावल को 260 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया है। तो पूछ रहा है प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए इसे लोग बड़े विचित्र, जो किताबों में देखता हूं, बड़े ही क्या बोलते हैं ना, बड़ा लंबा चौड़ा करके बनाते हैं। ऐसे इसे हम दूसरे तरह से बना सकते हैं। चलिए हम देखें कैसे बना सकते हैं। पहले हम 3:4 का मतलब क्या होता है। बोला गया है कि 3:4 अनुपात के में मिलाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं जो चावल ए है वो यहां 3:4 मतलब A:B 3:4 है। इसे हम बोल सकते हैं 3x अनुपात 4x। देखो भैया x तो कट जाएगा, हम अपने सुविधा के लिए बोलते हैं कि ए जो चावल था वो 3x किलो था, बी जो चावल था वो 4x किलो था। अब भाई कितना रुपए में खरीदा गया जरा देखें। 3x चावल था, ए टाइप चावल 3x किलो था, और उसकी कीमत क्या थी 210 रुपए। तो ए टाइप का चावल 210 गुने 3x उसका कीमत होगा। फिर से समझ लीजिए, ए टाइप का चावल 210 रुपए किलो है, और कितना खरीदा गया है 3x किलो खरीदा गया है। अगर 2 किलो होता तो आप 210 को 2 से गुना कर देते, अगर 3 किलो खरीदा गया है तो 3 से गुना कर देते हैं। तो इसी तरह यहां 3x किलो आपको खरीदा गया है, अब 3x से आप 210 को गुना कर दिए, ये चावल एक का खरीद भाव निकल गया। उसी तरह चावल बी का हम खरीद भाव निकालते हैं कि चावल बी जो है 280 रुपए किलो है, और 4x चावल खरीदा गया है, तो हम 4x गुना 280 कर दिए। तो ये टोटल चावल की खरीद की कीमत निकल गई। तो बराबर हम कितना करते हैं, देखिए 630x, ये कैसे आया, 3 को 210 से गुना करते हैं तो 630 होता है, 21 3 63, 630 x हो गया,
प्लस जो है 1120, 28 चौके 112, तो 28 चौके 112 हुआ, एक शून्य लग गया और x हो गया। तो फिर ये चावल की कीमत 630x प्लस 1120x जोड़ देते हैं तो 1750x। तो चावल जो है ए टाइप और बी टाइप के चावल को खरीदने में टोटल कितने रुपए लगे? 1750x। अब बेचा कितना में गया? बोला है कि 260 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा गया है। तो हम देखिए क्या करते हैं, 3x प्लस 4x कितना किलो था? 3x किलो था, 4x किलो था। 3x प्लस 4x, देखिए ये तो कीमत था, ये चावल की क्वांटिटी है। ए टाइप का चावल 3x था, बी टाइप का चावल 4x था, गुना बेचा कितना में? यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये 260 होगा, सॉरी, इसको टाइपिंग को में सही करना होगा। ये 260, ये 260 रुपए किलो बेचा गया है, ठीक है ना? 260 रुपए किलो बेचा गया है। तो हम अगर करते हैं तो कितना हुआ? 7x इंटू 260, ये दो मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 260 करना है। 7x गुने 260, तो हम 26 सत्ते 1820 होता है, ठीक है ना? क्या कि देखिए 6 सत्ते 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 1820 इसकी कीमत हो गई। तो खरीदा गया है 1750x में, बेचा गया है 1820x में। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए लाभ कितना हुआ? तो बेचा कितने में? 1820x में। खरीदा कितना में? 1750x में। तो हमने क्या किया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्या होगा? कितना रुपया लगा के खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य क्या था, वो नीचे आएगा 1750, और प्रतिशत में करना है तो गुना 100। तो बराबर क्या होगा? देखो 1820 से अगर 1750 हम घटा देते हैं तो फिर क्या होता है? आपका 70 होता है, तो 70 और 1750 ये गुना 100। तो देखिए हम 70 का शून्य से इसको काट दिया, ठीक है ना? और 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 चौके 100 होता है, और 25 सते 175 होता है, ठीक है? और साथ साथ हम काट देते हैं तो बराबर 4% जो है ये जवाब बन जाता है। तो 4% उत्तर हुआ। तो इस सवाल का उत्तर जो है 4% हुआ। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप एकदम अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है कि 24 के 3/5 का, जरा ध्यान देंगे, 24 के 3/5 का 40% क्या है? देखिए आरआरबी 2017 में ये सवाल आया हुआ था। तो देखिए हमने फोकस जो करके रखा हुआ है, जो सवाल एनटीपीसी में आए हुए थे, आज उन्हीं सवालों पे करेंगे, उसी टाइप के सवालों पे करेंगे। क्योंकि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें विगत सालों में जो सवाल आते हैं उस पर फोकस रख के ही तैयारी करते हैं, तो आपका रेट ऑफ सक्सेस जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। हमने का मतलब बोला है गुना, पहले ही हम बोल चुके हैं, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे क्या? 24 गुना 3/5 गुना 40%, ठीक है ना? तो 40% को क्या लिखेंगे? 40/100, ठीक है? तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, 5 से हमने, चलिए 40 को काट दिया, 8 हो गया, तो 3 8 24 हो गया। 24 को 24 से अगर गुना करेंगे तो 576 होगा। 576/100 हुआ। 24 को 24 से गुना करते हैं तो 24 का वर्ग क्या होता है? 576। अब 576/100 है,
तो 76 दो संख्या छोड़ के दशमलव आ जाएगा, तो 5.76 होगा। यही इस सवाल का उत्तर है। तो आशा करता हूं ये एकदम समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल था, लेकिन जानना जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है इतने हल्के सल्के क्या करें, प्रैक्टिस में रखिए जनाब, नहीं तो परीक्षा हॉल में अच्छे अच्छे को पानी फेरते हुए हमने देखा है। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसका टेस्ट स्कोर जो है 75 हो गया। देखिए 25% की वृद्धि की गई है, जिससे उसका स्कोर जो है वो स्कोर जो है 75 हो गया है 25% की वृद्धि करने से। ठीक है ना। तो वास्तविक स्कोर कितना था ये पूछा गया है। तो चलिए हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 100 के साथ 25% की वृद्धि बताया गया है, जोड़ देंगे तो 125% हो गया। अब लिखते हैं 75। 75 देखिए 25% बढ़ने के बाद 75 हुआ है। फिर से दोहराता हूं, उसकी टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, मतलब 125% की वृद्धि होने से, मतलब 100 का माल जब 125 हो गया तब उसकी स्कोर 75 हो गया था। तो हम लिखते हैं 75 बटे 125 गुना, वास्तविक स्कोर के लिए हमें प्रतिशत में निकालना है तो हम 100 से गुना करते हैं, तो बराबर होता है 60%। ठीक है, कैसे हुआ, 25 तिया 75, 25 पचे 125, और 5 से जब हम 100 को काटते हैं तो 20 पचे 100 और 20 तिया हो गया 60। देखिए एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। बोला गया है कि हम इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिना कुछ सवाल को, कि ऐसे ही कि 25% की वृद्धि हुई है तो वास्तविक संख्या, तो यहां 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा संख्या होगा जो आपका, जिसमें 25% बढ़ाएंगे तो 75 हो जाएगा। अब देखिए 25% बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि 25% बराबर जो है 1/4 होता है। ठीक है, तो मतलब है कि ऑप्शन के किसी संख्या में 1/4 को हम जोड़ते हैं तो हम 75 हो जाना चाहिए। अब देखिए 60 का 1/4 क्या होगा, तो 15 चौके 60 होता है। तो हम अगर बोल सकते हैं, सीधे मनी मन सोचते हैं, 60 हो गया, 25% बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, 1/4 गुना 60 हो जाएगा। देखिए मनी मन करते हैं, 1/4 गुना 60 मतलब 15 चौके 60, तो क्या हुआ, 60 प्लस 15, यही हुआ ना। 4 से हम अगर 60 को काटेंगे 15 चौके 60 होगा, तो 60 और 15 जो है, ये 60 और 15 जो है ये 75 हो गया। तो मतलब हम इससे पता चल गया कि ऑप्शन 1 जो है, ठीक है, वही इसका उत्तर है। तो देखो ये मर्जी है भैया, आप चाहे ऑप्शन से करो, चाहे आप सवाल को ऐसे सॉल्व करो, जो आपको सही लगे। फिर से बताता हूं, इसको अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। लाइक, अगर आपको सही लगता है ये अप्रोच तो लाइक अवश्य करेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत क्या है। यह भी 2017 में आया था। इस तरह के सवाल को अब भी मैंने एक करके आपको दिखाया। तो क्या होगा, 9 अंक मिले हैं, 9 ऊपर होगा आप जानते हैं, और 25 अधिकतम संख्या थे तो 25 नीचा होगा, गुना 100 होगा। ठीक है ना। और 25 से 100 को काटते हैं तो 25 चौके 100 होता है। तो 4 को अगर 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 9 36 होगा, बराबर 36 इसका उत्तर हो गया।
तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है 82 का 15% किसके बराबर है? 82 का, तो चलिए हमने 82 लिखा, का मतलब गुना लिखा, 15% बोला हुआ है। देखो ये इसका पहले भी हम एक पहला सवाल कर चुके हैं। 15% को इसको अगर मेरे हमें क्या कहते हैं भिन्न में व्यक्त करना होगा। 15% को अगर हमें 15% को भिन्न में व्यक्त करना है तो हम कैसे कहते करेंगे? हम सिंपली लिखेंगे 15/100। ठीक है, तो फिर बराबर हो गया। देखो 15 दूनी 30 का शून्ना, हाथ में रहा 3, 15 अठे 120 और 3 123, तो शून्ना शून्ना कट गया, 123/10 हो गया, बराबर 12.3 हो गया। ये इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो कहने का मतलब है कि एनटीपीसी में किस तरह के प्रतिशत के सवाल आते हैं आपके सामने है। तो फिर अपने फोकस को और इसमें जो तरीके में पूछे जा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करना है, एसएससी के एग्जाम को नहीं। तो इस चीज को जरा दिमाग में रखें, पागल ना बने, वो ना करें जो आपको करने के लिए मजबूर किया जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपए और 35,000 रुपए कमाते हैं। वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपए अनाथालय के लिए दान करते हैं। मतलब पति भी 45,000 कमाता है तो 5,000 रुपया अनाथालय को दे देता है। पत्नी भी 35,000 रुपए प्रति माह कमाती है, वो भी अपने पैसे से 5,000 रुपए, 35,000 से 5,000 रुपए अनाथालय को देते हैं। यदि हम दान निकाल देते हैं, दान को अगर हम निकाल देते हैं, दान दे दिया तो मतलब वो तो परिवार में खर्चा नहीं हुआ, तो दान में चला गया। तो पति की आय संयुक्त आय का कितना प्रतिशत है? देखिए यहां एक सवाल उठता है। संयुक्त आय, जब हम आय बोलेंगे, आय करने के बाद ही दान दिया गया है ना। जब आय की बात करेंगे, संयुक्त आय, ठीक है ना, देखिए ध्यान देंगे तो उसमें ये 5,000 रुपए जो दिया जाता है उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटे मुद्दे दिमाग में बैठाइए, लेकिन जब पति की आय की प्रतिशतता हम मापेंगे उसमें से 5,000 रुपए निकाल देंगे। कहने का मतलब क्या है? दान के बाद पति की आय क्या होगी? 45,000 था और दान में पति ने 5,000 रुपए दे दिए, तो पति के पास 40,000 रुपए बचा जो वो घर में लेके आया। ठीक है ना। देखो यहां भी आय है, ध्यान में देखो, यहां भी आय है। लेकिन जब संयुक्त आय की बात करते, फिर आय आ गया, पति प्लस पत्नी का आय, तो हम 45 और 35,000 रुपए को एक साथ जोड़ते हैं, इसमें से 5,000 रुपए नहीं घटाते हैं, तो ये 80,000 रुपए हो गया। तो पति की आय, अब बोलता है आय की प्रतिशतता हमें निकालना है, तो संयुक्त आय में पति का आय का प्रतिशत क्या होगा? अब ध्यान से देखो, पति जब आय घर पे 45,000 लेके आया था, 5,000 दान दिया था, तो उस आय में से मैंने 5,000 रुपए घटा दिए, घटा के उसे 40,000 रुपए बोले। लेकिन जब संयुक्त आय की बात हुई तो हमने 45,000 को कंसीडर किया, 35,000 को कंसीडर किया, जोड़ दिया तो 80,000 हो गया। तो 40,000 बटे 80,000 हुआ। और इसको एक भिन्न को अगर प्रतिशत में हमें चेंज करना है तो हमें गुना 100 करना है। तो सीधी बात है, हमने इसके 4 शून्य, इसके 4 शून्य से काट दिए, ठीक है ना। और हमने 4 को 8 से काटा तो 2 हुआ, और 2 को अगर हम 100 में काटते हैं तो 50 हुआ। तो इस तरह से आंसर जो है वो 50% निकल गया। तो आशा करता हूं इस तरह के सवाल में
किस चीज को आपको नजर में रखना है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एनटीपीसी के सवाल में इस तरह के बारीकियों से भरा हुआ सवाल आता है जो एक अलग पैटर्न का हो जाता है। तो ये आपके एनटीपीसी में 2016 में आए हुए थे, 5 अप्रैल को शिफ्ट 1 में। अब अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया है एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए यदि प्रत्येक विषय का अंक 100 है। तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स प्रत्येक विषय का 100 है। और कितने विषय हैं भैया? 6 विषय है। तो 100 करके टोटल अधिकतम मार्क्स क्या होगा? 600 होगा। तो सीधा सीधी कहने का मतलब है कि 600 में से बच्चे को 470 मिला। देखो ये भी पहले ही टाइप का सवाल है लेकिन शब्दों का थोड़ा सा ज्यादा खेल है। तो हम क्या करेंगे? 470 बटे 600। तो 6 गुने 100, 6 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का अधिकतम 100 है। और हमारा ये भिन्न है, इसे हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से हमने गुना करते हैं। तो गुना 100 हमने कर लिया। अब देखो 100 कट गए, ठीक है। अब हम काटते हैं, 6 से काटते हैं 47 को। तो क्या हुआ? देखो 6 सते 42, 6 सते 42 हो गया। तो ये 5 बच गया, 50 हो गया। 6 अटे 48 हुआ, 48 हुआ तो 2 बचा। अब दशमलव करेंगे तो 20 होगा। तो 20 को हम जानते हैं तो क्या होगा? 3 20 को अब 6 से करेंगे, 6 3 18, 2 बचेगा, फिर 20, फिर 6 3 18, 2 बचेगा, फिर 20। तो इस तरह ये 78.33% होगा। मतलब आपका 78.33% जो है ये सी जो है इसका उत्तर है। तो आशा करता हूं ये भी सवाल बहुत ही छोटा था लेकिन इसमें भिन्न में दशमलव में करने में जो आपको करना है उसे थोड़ा सा जानना है। अर्थात 470 को अगर आपको दशमलव में करना है तो 470 को ऐसे भी आप काट के 2 से काट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काट देते हैं तो क्या होगा? ये 235 हो गए, ठीक है ना। और ये 2 से काट रहे हैं तो ये 3 दूनी 6 हो गया। अब आपको 200, अब 3 से जो है 235 को आपको भागा देना है और आपको ये भागा जो है दशमलव में देने का सही तरीके से आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। नहीं तो यहां पे आप गच्चा खा जा सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो आशा करता हूं ये चीजें को आप एकदम समझ चुके होंगे और इसको जानते हैं जरूर। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें जान लेना होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है ये सवाल भी आप देखेंगे तो किसी भी चैनल में देखें, किसी भी किताब में देखें, ये बड़े लंबे चौड़े करके दिए रहते हैं जबकि इसे बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। बोलता है अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। 475 किलो, ध्यान दीजिए कितना चावल है भैया? 475 किलो। दाम क्या है? 63 रुपए किलो खरीद रहा है। अब देखिए वो 80% चावल 10% लाभ पर बेच रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचा हुआ चावल क्या होगा? 80% चावल अगर वो 10% लाभ में बेच रहा है तो बचा हुआ चावल कितना होगा? 20% होगा ना। 80 और 20 100 होता है। इसमें तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं है, ठीक है। तो बचे हुए चावल मतलब 20% चावल को वो 10% हानि में बेच देता है। अब जरा सोचिए, इस सवाल को एक्स वैक्स लेके मानते हैं तो बड़ी लंबी चौड़ी रामायण हो जाती है। इसे छोटे में कर लेते हैं। अब 63 रुपए का 10% कितना होगा भैया? सीधी सी बात है। 63 रुपए का 10% अगर आप बोलेंगे तो 6.3 होगा। इसमें तो कहीं पर भी किसी को सॉरी यहां लिख लेता हूं 6.3 होगा, ठीक है ना।
₹6.30। इसमें तो कहीं को भी किसी का भी तो थोड़ा सा भी शक सुबह नहीं होना चाहिए। ₹63 का 10% कितना होगा? 6.3। बड़ा सिंपल है, इसमें तो सोचने वोचने की कोई बात है ही नहीं है। अब चलिए सवाल को कैसे करते हैं देखते हैं। अब बोला गया है ₹475 को ₹63 करके कितना हुआ, तो हम देखो इसको गुना करते नहीं है, हम खाली 475 गुने 63 लिख लेते हैं। इतने रुपए में खरीदा था, गुना करके जो होगा देखा जाएगा। अब 475 का 80%, 80% ही बोला है ना, तो 475 का 80% हम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं भैया, 475 गुने 80/100, ठीक है। और जब हम इसे गुना करते हैं तो फिर क्या होता है, सीधी बात है कि देखिए हम अगर हम करते हैं तो 25 से काटते हैं। देखिए 25 का गुना आप लोगों को भी आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। 25 चौके 100 हो गया। इस 4 से हमने 80 को भी काट के ये 20 कर दिया, और 25 से हमें 475 काटना है, तो 25 से कम 25 हुआ, 25 से कम 25 हुआ तो 22 बच गया, 225 हुआ, ठीक है ना। तो 25 नवा 225 है, तो ये 19 हो गया। अब 19 को 20 से गुना किए तो 380 किलो हो गया। तो 475 का किलो का 80%, 380 किलो। अब देखो मुझे समझ में आ गया भैया माजरा क्या है। 380 किलो चावल को उसने 10% लाभ पे बेचा है। तो हम देखते हैं भैया लाभ कितना किया, हानि कितना किया। तो चलिए 380 किलो को वो ₹6.30, 10%, ₹63 का 10% क्या है, ₹6.23 से प्रॉफिट से कमाया। तो चलो इसके सामने प्लस लिख लेते हैं, ये उसका प्रॉफिट है। और जो है हानि कितना किया है, वो भी तो 10% है। ₹63 का 10%, ₹6.30। तो कुछ चावल में वो ₹6.30 ज्यादा कमाया, और कुछ चावल बेचने में ₹6.30 प्रति किलो के दर से कम कमाया। तो हम 380 को अगर हम 475 से माइनस करते हैं, ठीक है ना, एक मिनट, 375 को हम अगर 400 से माइनस करते हैं तो फिर कितना होता है, तो हम यहां पे जो है 380 लिख दिया। चलिए माइनस कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। तो 95 किलो होगा, वहां से 5 से 0 घटाया 5, और 7 में से 17 हुआ, 17 में से 8 गया 9। मतलब 95 किलो चावल जो है वो लॉस में बेचा। 475 किलो में 380 किलो वो ₹6.30 के प्रॉफिट से बेचा, और माइनस मतलब अब लॉस कितना कर रहा है, 95 किलो। 95 किलो को वो ₹6.30 से घाटा में खरीदा। तो इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, तो भैया आखिर में कमाया कितना, तो ₹6.30। देखो दोनों में है तो कॉमन ले लिया, और इधर 380 माइनस 95 कर दिया, बराबर जो हो गया ₹6.30 गुना 285, ये लाभ हुआ। अब देखो अभी भी इसको गुना नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम जब प्रतिशत निकालेंगे हम जानेंगे ये कटेगा सब। अब हम प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या है, कितना लाभ हुआ, तो 63 गुने 285 लाभ हुआ जो यहां पे हमने निकाला है। और इस लाभ करने के लिए खरीद मूल्य क्या रहा, तो वो खरीद मूल्य रहा 475 गुने 63। और इसको बोलता है प्रतिशत में व्यक्त करना है। किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुना करना पड़ता है महाराज, तो हमने 100 से गुना कर दिया। अब देखिए ऊपर भी 63 है, नीचे भी 63 है, लेकिन यहां दशमलव है। तो चलिए दशमलव को तोड़ के हम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो अच्छा यहां कर लिया गया है। तो हम फिर क्या करते हैं, 63 से 63 काट देते हैं,
ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहां पॉइंट है इसलिए नीचे एक 10 लिख लेते हैं, गुना 10 लिख लेते हैं। अब इस 10 के इस शून्य से इस शून्य को काट देते हैं। अब देखिए 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, और 5 से हम काट रहे हैं 5 नवा 45, 50 25, ये 95 हो गया। और 5 से इसको भी काटते हैं तो हम काटते हैं तो 28 है तो 50 25, ठीक है ना। और 5 सते और 25 हो गया तो 35 हो गया, 5 सते 35। अब देखिए 19 पचे 95, और 19 तिया 57, और 3 से 2 हम गुना करते हैं तो इस तरह से ये 6% हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए यहां पे गलती हो गया है, ये 6% होगा, कहीं मैंने गलती कर दिया है, आप इसे सुधार लेंगे। कहीं पे ये काटने में मैंने गलती किया हुआ है। 5 दूनी 10, 5 दूनी अगर ये शून्य से शून्य कर दिया, 5 दूनी 10, 95 हुआ, 95 हुआ, 19 पचे 95, ये 6% इसका लाभ है। यहां कहीं मैंने गलती किया हुआ है, एक 5 मेरा कहीं छूटा हुआ है, या मैंने कोई गलती किया है, उसे आप जरूर देख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है। ध्यान दीजिए, उसे जितनी राशि चाहिए थी बिजनेस शुरू करने के लिए, उससे 17% कम राशि है। तो उसकी कितनी राशि की आवश्यकता है? तो उसके पास तो कम पैसा है ना, आवश्यकता तो ज्यादा था। तो 2,38,75,697 रुपए की उसकी जरूरत थी। इसको कर्ज मिला और उसकी जरूरत उससे ज्यादा था। तो मतलब है दो जो भी ज्यादा था वो इस राशि से ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर 2,87,65,900 रुपया है, इधर है 43,75,303, ये तो इससे ज्यादा नहीं है। यह है 57,108 रुपया, ये भी लाख में ही बात है। ये भी देखिए 51,25,533। तो यहां बिना कुछ किए ही आप तो इसको सही कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन का बाजार है, 2016 के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, और उसमें देखो यही एक सही जवाब है, क्योंकि यही जो है करोड़ में है और 2,38,00,000 से ज्यादा है। तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी करते हो तो मैं बोलता हूं गुना भाग ऐसे स्थिति हुए करने मत जाओ। लिखो प्रतिशत की क्या में क्या है, 100 से 17 गया 83%। आवश्यक राशि क्या होगा, 2,38,75,697 बटे 83, क्या कि 83 है। 83 बराबर 2,38,75,697 है, तो इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुना करना है, और इसे करोगे तो आपको 2,87,65,900 इसलिए आएगा क्योंकि यही एकमात्र करोड़ में जवाब है, बाद बाकी जो है सब आपके लाख में जवाब है। आशा करता हूं इसे आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। 3 जीन्स पतलून 1,000 रुपए में बेची गई। देखिए ये सब सवाल, कितने सवाल, लेकिन परीक्षा हॉल में इस तरह के सवाल पे अगर आपका परिचय नहीं रहेगा तो फिर आप फंसेंगे।
इनमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई है। तो हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, 3 पतलून में एक पतलून फ्री। एक पतलून फ्री है तो एक लिखा, 3 पतलून में है और इस भिन्न को 100% में हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है, गुना 100 हो गया ना। दाम इसका गया तेल लेने, हमें दाम से क्या लेना देना है, हमने तो यही करना है। तो आप 3 जींस की पतलून 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से कोई मकसद हमारा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। 3 में एक फ्री है तो 1/3 लिखा, इसे प्रतिशत में व्यक्त करना, 1/3 गुना 100 बराबर क्या हो गया, 100 को 3 से भागा करेंगे तो 33.33% होता है। यही इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं ये आपके पास कंप्लीटली क्लियर है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर को 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? यह भी एक सवाल है। तो देखिए, हम सवाल किस तरह के आ रहे हैं, हर सवाल को तो हम उस पे कर रहे हैं और 2-4 सवाल को नहीं कर रहे हैं, 10-15 सवाल को कर रहे हैं कि एक पूरा का पूरा जो है माइंड फ्रेम हमारा बन सके कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, हम अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी है क्या है, हमने मान लिया कि चलो कि चूंकि देखो यहां पर प्रतिशत ही प्रतिशत है, यह भी प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत, कोई रुपया नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल में हम 100 ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि भैया माल जो है 100 रुपए का था, एमआरपी था, तो विक्रय मूल्य 80 रुपए पे होगा और फिर क्रय मूल्य कितना होगा। अब बोला है कि देखो 12% लाभ कमाता है, तो मतलब है कि अगर 100 रुपया वो खरीदता है तो 112 में बेचता है, तो फिर अगर वो 100 रुपये में 80 रुपये में, सॉरी, विक्रय मूल्य 80 रुपये में होता तो उसका क्रय मूल्य कितना होता। तो हम जब इसको करते हैं तो 500/7 होता है। अब 500/7 जब होता है, ठीक है ना, तो अभिष्ट प्रतिशतता क्या होता है, एमआरपी माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो फिर हम क्या करते हैं, एमआरपी कितना है, 100 रुपया है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमने पहले ही किया हुआ कि 500/7 जो है क्रय मूल्य है, और हमने एमआरपी देखो यहां दिया हुआ है 100, तो हमने क्या है कि अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, नीचे भी बटे क्रय मूल्य कर दिया और गुणा 100। तो ये 7 को इधर करेंगे तो 700 माइनस 500, मतलब 100 माइनस 500/7 बराबर 200/7 होगा। क्यों, देखो 7 को 100 से गुना करेंगे 700, 700 में से माइनस 500 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 200, तो ये हो जाएगा 200/7। तो क्या होगा, 200/7 बटे 500/7 गुना 100। ठीक है, अब देखो 7 कट गया, अगर हम काट ऐसे 7 और 7 कट गया, ये 0 कट गए, ठीक है ना। 5 से अगर 100 को काटा तो 20 हो गया, और 20 को 2 से गुना किया तो 20 दूनी 40 हो गया। तो इस तरह से ये 40% इसका उत्तर निकला। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपके कलम के नोक पर होना चाहिए। फिर कहता हूं कि अगर सही लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अब अगले सवाल पे आते हैं। 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत का होता है। आप तो जानते ही हैं, इनको तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जानते हैं। -12% छूट है तो माइनस लिखा, और 5% वो भी माइनस में लिखा, और माइनस गुना माइनस
मतलब क्या है, और क्या होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है। 12 गुने 5/100। ये बेसिकली था क्या चीज वो देखें, ये था -12 गुना माइनस, अगर हम 5 लिखते हैं बटे 100 लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस है ना, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या होगा, प्लस 60/100। ठीक है, तो यही 60/100 जो है यहां पर भी हुआ है, यही 12/60 है और यही इसका प्लस हो गया। अब देखिए -12 -5 कितना हुआ, -17 हो गया। 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17, प्लस कितना होगा 60/100 मतलब 0.06, तो 17 में से 0.06 अगर घटाएंगे तो 16.4% होगा। और माइनस क्या है, चूंकि छूट है, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, डिस्काउंट की बात कर रहा है, इसलिए ये माइनस दर्शा रहा है। तो ये मतलब हमारे अपना आंसर जो है वो 16.4% हुआ। तो आशा करता हूं इसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है, तो x का ज्ञात करें। मैं जानते हैं कि सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये भी आपका जाल का जंजाल बन सकता है। x प्रतिशत का मतलब क्या है भैया, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। x प्रतिशत का 15% बराबर बोला है 1.2%। x प्रतिशत मतलब x/100, प्रतिशत का मतलब बटे 100 का मतलब गुना। यहां भी देखो 15% बोला है तो 15/100 बराबर, यहां भी 1.2 है, सबको हम भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो 12/100। ठीक है ना, और चूंकि पॉइंट था, ये पॉइंट है, इसके लिए हमने एक 10 और ले लिया। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, आप देखो तो ऐसे 100 से मैंने ऐसे 100 काट दिया। ठीक है, इस शून्य से अगर देखा जाए तो इस शून्य को काट दिया। अब 10 से जो है 12 को गुणा कर दिया तो 120 हो गया। एक तो x बराबर 10 से 12 को गुणा कर दिया तो 120 हो गया और नीचे 15 हो गया तो 120/15 हो गया। और एक 15 अट्ठे 120, 15 से अगर काटा 20 को 120 को तो 8 हुआ। तो इस तरह से 8 आंसर हुआ। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 3 से काटा तो 3 चौके 12, 3 से काटा तो 3 पचे 15, 5 से अगर 10 को काटा तो आपका 5 दूनी 10, 4 को 2 से गुना किया 8। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। सॉरी, यहीं पे आज सवाल खत्म हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपने सारा चीज को अच्छी तरह समझा होगा। अगर सही लगे तो अवश्य लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और साथ ही साथ एक चीज को याद रखें, एनटीपीसी की अगर तैयारी करनी है, एनटीपीसी के सवाल हल्के लेवल पर आते हैं, उस हल्के लेवल पे विविधता होती है, तो जिसके कारण एनटीपीसी के विगत सालों में पूछे गए जो सवाल हैं उनको ही फोकस में रख के तैयारी करें। तो चलिए अब जाने का वेला हो गया है। आप सभी को मेरा गुड विशेस। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।